वालेकुम। ये आज का प्रॉपर आर्टिकल है अनदर दोहा पैक्ट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है करंट अफेयर से, ठीक है, CSS के। अब इसका नेम आपको शो हो रहा है अनदर दोहा पैक्ट। ये ना पैक्ट हुआ था US और तालिबान के दरमियान 2021 2020 के अंदर। ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो तालिबान है ना, ये एक तो US अपने जो सारे के सारे ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर लेगी तालिबान अफ़गानिस्तान से, और तालिबान जो है वो टेररिज्म की एक्टिविटी से बाज आ जाएंगे। तो ये बेसिकली दोहा पैक्ट था, उसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया यहाँ पर। ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है, तो लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ अ लिटिल ऑप्टिमिज्म or even enthusiasm surrounding the post-ceasefire talks between Afghanistan and Pakistan taking place in Doha। वो कहता है कि जो उम्मीद है, ठीक है, वो भी कम है और जज्बा भी कम है। किसके ऊपर? ये जो सीज़ फायर कहते हैं जंग बंदी को। अब पहले जंग हो रही थी दोनों के दरमियान, अफ़गानिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान। तो उसके बाद उसको रोकने के लिए, ठीक है, सीज़ फायर की बातें होती हैं। अब सीज़ फायर जो टॉक्स हुई हैं ना, पोस्ट सीज़ फायर, ये जो थोड़े क्लैशेस हुए हैं उसके बाद सीज़ फायर की टॉक्स हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो दोहा के अंदर हो रही है, उसके अंदर उम्मीद भी कम है और जज्बा भी कम है इस चीज़ का कि ये क्या होगा फर्दर, देखते हैं। येट इट वुड बी अनवाइज टू डिसमिस देम आउटराइट का मतलब होता है डायरेक्टरी, अनवाइज का मतलब होता है बेउम्मीदी। तो वो कहता है कि ये बेअक्ली होगी कि आप जो ना इसको डायरेक्टली तौर के ऊपर कह दो कि इसका कोई हल नहीं निकलना, ठीक है, तो इसको ऐसे ना कहो। इफ़ वन assesses the potential pragmatically, these discussions could evolve into a Doha Pact of their own, echoing the 2021 agreement between the Taliban and the US that altered the regional geopolitical landscape। वो कहता है कि हो सकता है कि ये कोई पीस टॉक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको लिटरली मीनिंग नहीं देखना आपने, सिंबॉलिकली इसका मीनिंग के लिए पीस की बात कर रहा है कि हो सकता है कि कोई पीस हो जाए। ये जो 2021 एग्रीमेंट के दरमियान पीस टॉक्स हुई थी, वैसे का ही कोई पीस चेंजिंग हो जाए, जिसकी वजह से ये जो रीजनल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान लग रहा है, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, तो वो कहता है कि क्या पता इनकी जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वही बदल जाए जब पीस आ जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं, फैसिलिटेटेड बाय कतर एंड सऊदी अरेबिया, द तालिबान हैव एग्रीड टू सिट डाउन विद देयर पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स इन दोहा to discuss bilateral relations and the possible extension of the ceasefire, which was initially agreed upon for just 48 hours after recent border clashes between the two countries। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जो है ना फुल स्टॉप तक पढूँ ताकि आपकी भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। वो कहता है ये जो कतर और सऊदी अरेबिया एज एन मीडिएटर्स काम कर रहे हैं, ये तालिबान को इन्होंने राज़ी कर लिया, एग्रीड, राज़ी कर लेना, टू सिट डाउन विद देयर पाकिस्तानी, के पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ भी आप बैठ के बात करें दोहा के अंदर, ताकि किसकी बात की जाए, बाईलैटरल रिलेशंस की और पॉसिबल एक्सटेंशन, ये कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीज़ फायर हो सकती है, कि कब तक जंग बंदी हो सकती है, और बाईलैटरल रिलेशन होते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के, जो भी बाईलैटरल रिलेशन है कि वो ट्रेड कर सके, उनकी इकोनॉमी बढ़ सके, उनको फ़ायदा हो सके एक दूसरे से, तो इस तरह के रिलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। और जो सीज़ फायर रुकी है 48 घंटों से, इसके अंदर वो ये डिस्कस करता है। उसके बाद कहता है शुड द टू साइड्स रीच एन अंडरस्टैंडिंग, है कि इनका मतलब होता है सिमिलरली, ठीक है, टू द अर्लियर दोहा अकॉर्ड। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है ये जो दोनों तरफ हैं ये सिमिलरली दोहा जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उस जैसा ही हो जाए, जहाँ पर तालिबान प्रोवाइड वेरीफाइएबल गारंटीज that the TTP and other Afghan-based militants will not operate against Pakistan, it could prove transformative। तो इसमें वो ये बात करता है कि वैसे ही हो सकता है दोहा कोड के मुताबिक, जहाँ पर तालिबान ने गारंटी दी थी, ठीक है, वेरीफाई किया था कि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और दूसरे जो अफ़गान बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, जो कि ऐसे के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं,
ठीक है, वो नहीं ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जियो पोलिटिकल लैंडस्केप बदल जाएगा। सच एन एग्रीमेंट वुड नॉट ओनली रीडिफाइन द ट्रबल्ड बायलैटरल रिलेशनशिप बट कुड ऑल्सो रीशेप द रीजनल लैंडस्केप। वो कहते हैं कि इस तरह का एग्रीमेंट ना कि सिर्फ उनके रिलेशन को अच्छा कर देगा बल्कि रीजनल लैंडस्केप को भी इम्प्रूव कर देगा। द prospect for transnational connectivity, trade, and mega infrastructure projects linking Central and South Asia would expand dramatically, offering tangible improvements to the lives of millions across the region. इसके अंदर क्या बात करता है कि प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ़ायदे, ठीक है, फॉर ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी, जैसे कि ट्रेड हो गया, और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमी के होते हैं, ठीक है, ट्रेड का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो लिंक करते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया से, ये बहुत तरीके से बढ़ जाएंगे और दोनों कंट्रीज़ के पूरे रीजन के बल्कि लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है, वो उससे एडवांटेज हासिल कर सकेंगे और उनकी ज़िंदगियों में चेंज आ सकेगा। However, the Taliban leadership does not have such a vision, and the major problem with the Taliban leadership lies in deeply conventional mindset in both political and religious thinking. वो यहाँ पर पता है क्या बात कर रहा है, उससे ऊपर देखो कितने फ़ायदे बताए, इकोनॉमी का फ़ायदा है, ट्रेड का फ़ायदा है, यार आपको हर चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है, लेकिन तालिबान की लीडरशिप के साथ भी तो एक मसला है कि इनके पास विजन नहीं है। कौन सा विजन नहीं है? इनके पास मॉडर्न विजन नहीं है। इनका बड़ा मसला ही ये है कि ये कन्वेंशनल माइंडसेट रखते हैं, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रखते हैं, यानी कि बहुत पुराना रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं जिसके अंदर इज्तिहाद का भी कोई ना कोई हाथ नहीं है, ठीक है। इज्तिहाद बेसिकली एक टर्म है जब कोई मसला दरपेश होता है इस्लाम के अंदर, या कोई मसला एज सच हमें पेश होता है जिसका डायरेक्टली कुरान के अंदर जिक्र नहीं होता, लेकिन इज्तिहाद के अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स बैठते हैं और उसका कोई सल्यूशन तलाश करते हैं। तो बेसिकली जो अफ़गान है ना, वो इस बात को भी समझते नहीं हैं, वो इस्लाम का अपना ही मतलब बना के बैठे हुए हैं। दिस रिजिडिटी स्टेम्स मेनली फ्रॉम देयर मदरसा एजुकेशन वेदर इन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये कहाँ से आ रही है? उनकी मदरसा एजुकेशन से आ रही है। ये जो इनकी रिजिडिटी है, मतलब पूरा उसी पर बेस करना जो भी है मामला। Most of their leaders, whether graduates or dropouts, share the same worldview, cutting across all factions and shades of leadership, from the so-called moderators like Abbas, Satin Karzai, to the Haqqanis and hardliners such as Mullah Abdul Hakim Haqqani. वो कहते हैं वो लोग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, देखो ग्रेजुएट में और ड्रॉप आउट में फ़र्क होता है ना। देखो जैसे कहते हैं ना पढ़े लिखे में और जो नहीं पढ़ा लिखा होता, आलिम और जाहिल में फ़र्क होता है, वैसे ही यहाँ पर ना हमारा ऑथर बता रहा है कि जो अफ़गान के ड्रॉप आउट और ग्रेजुएट हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनका एक ही वर्ल्ड व्यू है कि भाई साहब आपने सारे के सारे फैक्शन जो भी दुनिया के अंदर मॉडर्न व्यू है उनको कट ऑफ करके आपने एक ही रिजिडिटी अपनी आइडियोलॉजी जो आपने बनाई है उसी पे रहना है। और उनके जो मॉडरेट लीडर्स हैं वो भी एक जैसे हैं, और जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं वो तो पहले हैं ही वैसे के वैसे। अच्छा, तालिबान परसीव द वर्ल्ड एज समथिंग दैट मस्ट लर्न टू अकोमोडेट दैम। यहाँ पर वो बड़ी बड़ी बात करता है जिसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, और स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड दैम वाइल दे सी नो रीज़न टू चेंज दैम सेल्फ। ये क्या कर रहा है? बात कहता है कि तालिबान है ये सोचते हैं कि दुनिया को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसके मुताबिक डलना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया के मुताबिक अफ़गानियों को या तालिबान को बदलना चाहिए। हाउ रिडिकुलस कि आप जो है ना पूरी दुनिया से कट ऑफ करना चाह रहे हो। दे कंसिडर देमसेल्व्स विक्टोरियस हैविंग डिफीटेड ग्रेट। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर का तालिबान की एक बहुत बड़ी खुशफहमी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एंड बिलीव द वर्ल्ड शुड नाउ डील विद दैम ऑन देयर ओन टर्म्स। यहाँ पर वो कहते हैं, अथर कहता है कि ये खुद को विक्टोरियस समझते हैं। हैविंग डिफीटेड ग्रेट पावर्स के इन्होंने ग्रेट पावर को डिफीट किया है, और बिलीव द वर्ल्ड शुड नाउ डील विद देम। अब लोगों को ये बिलीव करना चाहिए पूरी दुनिया को कि ये अब अपने मुताबिक लेंगे। इनको ये खुशफहमी है
कि यूएस के जो फोर्सेस विड्रॉ करवाई थी ना, वो तालिबान के डर से करवाई थी। ये जो दोहा का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, और यूएस ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ करा ली थी। यूएस को अफ़गानियों से या तालिबान से कोई फ़ायदा नहीं रहा था, और ना ही उनको कोई फ़ायदा है। वो कह रहे थे कि फ़जूल में हमने अपनी फोर्सेस इधर भेजी हुई हैं, ठीक है, उनका खर्चा ही एक्सपेंसिव बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, तो तालिबान को ये लगा विक्टोरियस हैं वो लोग। दे शो लिटर विलिंगनेस टू reconsider their orthodox, religiously driven policies of moral policing, all their severe restrictions on women and other vulnerable segments of society, despite appeals from respected religious scholars across the Islamic world. नतीजतन ये बड़ी कम विलिंगनेस शो करते हैं, ठीक है, कि वो रिकन्सिडर भी करें किसको, अपनी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी को, अपने पुराने ज़माने की मेंटालिटी को जो रिलीजियसली बेस्ड है प्रॉपर, और वो जो रिलीजियसली बेस्ड है ना, वो भी सही नहीं है। ये जो स्वीयर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इवन दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत और मर्द दोनों को इल्म हासिल करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो तालिबान कौन होते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले? तो ये जो है ना, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, वो अपना जो इस्लामिक व्यू है वो अपना ही है, ठीक है, वो नहीं है जो असर इस्लामिक व्यू है। Their mindset is incompatible with evolving global norms and even with the political realities of authoritarian yet relatively modern Muslim societies. उनका जो माइंडसेट है वो इनकम्पैटिबल है, जो वर्ल्ड ग्लोबिंग नॉर्म्स हैं, ठीक है, और जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, यहाँ पर वो बात करता है इवन विद द पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ अथॉरिटेरियन येट रिलेटिवली मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटीज़। वो कहता है कि ये जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात करता है, कहता है ये तो चाहे ये अथॉरिटेरियन है, कतर की बात करता है, लेकिन वो कहते हैं वो फिर भी मॉडर्न है, ठीक है, वो खुद को अडाप्ट कर रही हैं किसके मुताबिक, दुनिया के मुताबिक, ग्लोबली, क्योंकि देखो कभी भी दुनिया आपको आपके मुताबिक नहीं डलेगी। वाई देन शुड अदर बी एक्सपेक्टेड टू गिव देम टाइम और अंडरस्टैंड देयर सो कॉल्ड कंपल्शंस which they often cite when discussing terrorism-related issues with Pakistan and neighboring countries. Why should Pakistan and other countries to listen to them, and what cost? Must Pakistan continue to bleed at the hand of TTP and other militant groups while the Taliban offer themselves as mediators between the state and terrorists? यहाँ पर ऑथर ना कुछ सवाल पूछेगा, और उसके सवाल जो है ना बड़े ऑथराइज्ड हैं। वो कहता है कि पहली बात कहते हैं कि ये देखो क्यों फिर वो जो तालिबान है एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया जो है वो उनकी बात माने, ठीक है। फिर वो कहता है कि ये जो अपनी बात रखते हैं पाकिस्तान के सामने कि हम इस वजह से टेररिस्ट का साथ देते हैं, ये क्यों ये बात रखते हैं, ठीक है, कोई वजह तो है कि वो वजह बताएं। और पाकिस्तान क्यों टीटीपी के हाथों जो है वो जो है बर्बाद होता रहे, टीटीपी के हाथों उसके जो लोग हैं, मासूम लोगों का खून बहता जाए। तो वो कुछ सवाल करता है यहाँ पर। In contrast, when militant groups rooted in Al-Qaeda and Daesh captured part of Syria, their behavior both internally and their engagement with the world was notably different. वो कहता है कि इसके मुकाबले में जब कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने, जो कि अलकायदा और ISIS की बात करता है, उसने जब सीरिया के कुछ पार्ट को कैप्चर किया तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट था। किससे? ये तालिबान के बिहेवियर से। One understand that Afghanistan is not Syria. Syria, despite its devastation, is attempting to rebuild through a fragile but ongoing national consensus, is showing a willingness to align, at least partially, with regional and global norms. कहते हैं ये तो बात समझो कि अफ़गानिस्तान कोई सीरिया नहीं है, और डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अपनी डिवास्टेशन का मतलब होता है कि इतने नुकसानात के बावजूद सीरिया ने कबूल किया कि वो रीबिल्ड करेगा, अपने सीरिया को रीबिल्ड करेगा। उसकी हुकूमत ने, उसकी गवर्नमेंट ने इस बात पे जोर दिया। तो उनकी गवर्नमेंट बड़ी फ्रेजाइल है, वीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी विलिंगनेस का मतलब रजामंदी अपनी दिखाई है ताकि वो रीजनल और ग्लोबल नॉर्म्स के साथ मिल सके। द तालिबान बाय कंपैरिजन सच कंसेंसस एट होम, बल्कि जो तालिबान है ना, ये भी इस तरह का कोई मामला, यानी कि ग्लोबली नॉर्म्स को अपना अडॉप्ट करना चाह ही नहीं रहे हैं। अनलाइक इन सीरिया, where elements of the leadership remain visible, reachable, and at times open to dialogue with world powers, including the US and Russia, the Taliban Supreme Leader Mullah Hibatullah
अकुनदज़दा रिमेन हिडन। वो कहता है कि सीरिया के लाइक जैसे कि सीरिया उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि सीरिया के लीडर्स ने ना विजिबल रहे हैं, ठीक है, रीचेबल रहे हैं, ऑल्दो उनके अंदर भी मसले मसाइल थे लेकिन वो रीचेबल रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने दुनिया का सामना किया है, ठीक है, यूएस का भी, रशिया का भी। लेकिन ये जो तालिबान के लीडर साहब हैं ये तो छुपे हुए हैं। द रीजन्स फॉर हिज सेक्लूशन आर अनक्लियर। सेक्लूशन का मतलब है उसके जो आइसोलेशन की जो रीजन्स है वो तो अनक्लियर है। ऑफिशियली इट इज़ attributed to security concerns, but these explanations no longer hold much weight. ऑफिशियली ये कहा जाता है कि उसको कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका कोई वेट नहीं है। बट इज़ ही अफ्रेड ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फेयर ऑफ डाइसेट और सिंपली एन इनएबिलिटी टू स्टेप आउट ऑफ वार टाइम माइंडसेट। कि वो किस चीज़ से उसको किस चीज़ का डर हो सकता है। उसके अंदर देखो कॉन्फिडेंस की कमी है, फेयर ऑफ डाइसेट, इसको कहते हैं एंगर, ठीक है, उसको किस चीज़ का, गुस्से का है कि लोग जो गुस्सा करेंगे जब वो बाहर निकलेगा, ये जो कंट्रीज है गुस्सा करेंगी, या फिर सिंपली उसकी इनएबिलिटी है कि ये उसकी नाकाबिलियत है कि उसके पास कि उससे वार टाइम के माइंडसेट से निकला ही नहीं जा रहा। No one truly knows who is making decision on his behalf. The Taliban's internal communication are riddled with contradictions and myths continue to swirl around the leadership. ये जो तालिबान के जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, वही कह लो कि पहेलियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे से इख्तलाफात है, और ये जो मिथ्स हैं, ठीक है, वो घूम रही हैं। स्विरल का मतलब होता है कि राउंड राउंड होना, ठीक है, यानी कि जिसका कोई कंक्लूजन ना होना, उनके ही लीडरशिप के गिर्द। Our recent example illustrate this opacity and confusion. वो कहता है कि हमारी जो recent example है ना वो बयान करती है ये जो opacity है, यानी कि इसको क्लियर तौर पे, ठीक है, एक्सप्लेन करती है। वो क्या था? Reports emerged that Mullah Hibatullah had ordered an internet shutdown across Afghanistan, citing concerns that WhatsApp and other social media apps were spreading obscenity, vulgarity and music. अब हमारे मुल्ला हिबतुल्ला ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंटरनेट शटडाउन कर दो पूरे अफ़गानिस्तान में। और क्यों, वजह क्या दी? वजह ये दी, साइटिंग कंसर्न्स का मतलब है वजूहात का बताना कि व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स क्या कर रही हैं। ऑब्सैनिटी का रिलेटेड होता है सेक्स रिलेटेड, ठीक है, वल्गैरिटी का मतलब होता है फहाशी। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। Yet just a few days later he reportedly asked an aide का मतलब होता है असिस्टेंट, why he was no longer receiving WhatsApp messages. When informed that the services had been suspended on his own orders, he reluctantly directed that internet across access be restored. जब वो उससे पूछा कि उसको व्हाट्सएप के मैसेजेस क्यों नहीं रिसीव हो रहे, तो उससे कहा कि इंटरनेट सर्विसेज जो है ना आपने खुद ही ऑर्डर दिया था कि उसको बंद कर दिया जाए, और फिर उसने बिना रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना हिचकिचाहट ये ऑर्डर किया कि उसको रिस्टोर कर दिया जाए। आप देखिए ये एग्जाम्पल क्या शो करवा रही है, ये उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, जो उसका बिल्कुल ही एक कह लें कि एक वेग किस्म का बिहेवियर है वो शो करवा रही है। उसका जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स के साथ जो उसका लिंक्ड है, जो कि बिल्कुल ही कह लो कि वेग है, वो शो करवा रही है, ठीक है, और उसका इंटरनल कम्युनिकेशंस उसकी कितनी वीक है ये वो शो करवा रही है। सच इंसिडेंट्स while almost absurd on the surface reveal a deeper problem within the Taliban's governance structure, a leadership trap between ideological rigidity and demands of connected modern world. ये इंसिडेंट्स ये एब्सर्डिटी को शो करवाते हैं। एब्सर्डिटी का मतलब होता है कि सरफेस लेवल पे तो देखें तो फजूल लगते हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग है क्या कि तालिबान की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, एक लीडरशिप उनकी ट्रैप हुई है आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी के लिहाज से। आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी के लिहाज से क्या है कि जो उनके अपने आइडियाज़ जैसे कि वुमेन को कंट्रोल करना, ठीक है, टीटीपी को सपोर्ट करना, और जो है ना वो भी, और सोशल मीडिया को बैन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी एक तरफ ये भी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ पे उनको कनेक्टेड वर्ल्ड के साथ भी जुड़े रहना है। तो ये देखो ये तो एब्सर्ड किस्म की बात है कि अगर आप कहो कि ये भी आपके मुताबिक हो और आप दुनिया के साथ भी जुड़ो तो कोई आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा।
The Taliban leadership is neither innovative nor forward-looking in shaping between relation with its neighbors, particularly Pakistan and China, despite the long-term advantages such engagement could bring. तालिबान की जो लीडरशिप है ना, ये तो कोई भी इनोवेटिव नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही ये मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेटर सोच रही है, ना ही ये अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे ये पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुक़ बढ़ाना चाहती है डिस्पाइट द लॉन्ग टर्म एडवांटेज। ठीक है, ये सोचते बगैर कि अगर वो उतना ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं तो उसको इकोनॉमी में कितना फ़ायदा होगा, ट्रेड में कितना फ़ायदा होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कितना फ़ायदा होगा। इंस्टेड दे कंटिन्यू टू रिलाई ऑन ओल्ड अफगान टेम्पलेट ऑफ सस्पिशियंस एंड डिफायंस टूवर्ड पाकिस्तान, कि वो अपना जो है ना पुराना अफ़गानियों की तरह का अफ़गानियों की माइंडसेट के ऊपर ही रिलाई करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है जिसमें बस शक रहता है और उनकी डिफायंस रहती है। बेटा सेकंड वी विल सी द मीनिंग ऑफ डिफायंस, की डिफायंस का मतलब है कि आप किसी को ओबे भी नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, अब पोस्टर डेट फ्रस्ट्रेट इस्लामाबाद इवन मोर दैन द परसिस्टेंट टेररिस्ट एंड द कंट्री फेस डेली। वो कहता है कि देखो ये जो चीज़ है ये ही तो इस्लामाबाद को यानी कि पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट करती है, ये जो इसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है। इंडिया फुली अवेयर ऑफ दीज सेंसिटिविटीज़ हैज़ बीन क्विक टू एक्सप्लॉइट द तालिबान पोस्चर टू इट्स एडवांटेज, स्किलफुली प्लेइंग ऑन पाकिस्तान इनसिक्योरिटीज़। इंडिया को इन सारी सूरत हाल का पता होने के बावजूद भी वो एक्सप्लॉइट कर रहा है तालिबान को, किसके लिए? पाकिस्तान का फ़ायदा उठाने के लिए। फॉर द तालिबान दिस डायनामिक सर्व्स एज अ कन्वीनियंट बैलेंसिंग एक्ट using the Indian card to counter Pakistan pressure or issue of terrorism and border security related affairs। ये कहता है कि तालिबान के लिए ये जो डायनामिक सर्वर्स है ये तो कन्वीनियंट शामिल हो रहा है कि वो इंडियन कार्ड का यूज़ करेगा पाकिस्तान के प्रेशर को काउंटर करने के लिए, किसके ऊपर? टेररिज्म के इशू पर और सिक्योरिटी रिलेटेड अफेयर्स के ऊपर। इन दोहा द तालिबान आर अनलाइकली टू चेंज, दोहा के अंदर तालिबान जो है वो चेंज होना ही नहीं चाहते। Neither are Qatar nor Saudi Arabia possess the leverage to compel them to abandon their close militant ally the TTP। कहता है कि दोहा देखो, दोहा तालिबान जो है वो चेंज होना ही नहीं चाहते, ना तो कतर ना ही सऊदी अरेबिया के पास इतना लेवरेज है, यानी कि इतनी एबिलिटी है कि कंपेल का मतलब होता है मजबूर कर देना, टू अबंडन के छोड़ दे वो अपने टीटीपी के ग्रुप को। China too has failed to persuade them on the issue and it remains unclear what strategy the Gulf mediators can employ to convince the Taliban to address Pakistan's concern about cross-border terrorism seriously। वो कहता है कि चाइना भी फेल हो चुका है। ठीक है, अब पता नहीं कि ये जो गल्फ मीडिएटर सऊदी अरेबिया और कतर है ये क्या ज़बान यूज़ करेंगे कि वो तालिबान को, इसका मतलब होता है मना लेना, तालिबान को मना लेंगे कि एड्रेस कर लो तुम पाकिस्तान के कंसर्न्स को, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपने चलाई हुई है। The likelihood is that the Taliban will continue to deny responsibility, insisting that the TTP problem is an internal matter for Pakistan and offering at best vague proposals for dialogue। Likelihood क्या है कि तालिबान जो है विल कंटिन्यू टू डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई करता रहेगा, इंसिस्ट के टीटीपी की प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल मैटर है। अब तालिबान क्या है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो टीटीपी को सेंचुरीज प्रोवाइड ना करें, उनको आइडल्स प्रोवाइड ना करे, वो क्या करेगा? वो ये कहेगा कि ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान के लिए और उसके लिए वेग प्रपोजल शो करेगा। To avoid embarrassing their host, the ceasefire between Afghanistan and Pakistan may be extended, ताकि कोई अपने वो जो होस्ट है यानी कि सऊदी अरेबिया और कतर को एम्बेरस ना करने के लिए ये सीज़फायर तो बढ़ जाएगी कुछ हफ्ते, लेकिन द रियल सोल्यूशन डज नॉट लाई इन डिप्लोमेटिक गेस्चर्स और टेम्परेरी ट्रूसेस, इट लाइज इन द तालिबान willingness to completely sever ties with all forms of terrorism, something they had promised to the US in the original Doha agreement and a commitment they may now be compelled to make once again, this time to Pakistan। वो कहता है कि लेकिन जो असल मसला है वो सोल्यूशन वो इसका ये नहीं है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक गेस्चर्स या टेम्परेरी ट्रूसेस करे जैसे उसने 2021 का एग्रीमेंट किया था। ठीक है, यूएस के साथ, या अभी जो है वो सऊदी अरेबिया और कतर के साथ वो करना चाहता है, लेकिन ये है कि तालिबान विलिंग हो जाए किसके कि वो अपनी टाइज को वो कंप्लीटली तौर पर तोड़ दे। सवियर का मतलब होता है तोड़ देना तमाम फॉर्म ऑफ टेररिज्म से। ठीक है, जिस तरह इन्होंने यूएस के साथ मुआहिदा किया था जो ओरिजिनल दोहा एग्रीमेंट था और कमिटमेंट की थी, अब की बार ये कमिटमेंट पाकिस्तान के नाम उसको करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था
जिसके अंदर हमने ये देखा है कि ये जो जो अफ़गानिस्तान की गवर्नेंस है, ठीक है, उसका वेक बिहेवियर देखा है, उसका जो लीडर है, ठीक है, वो खुद को छुपाए रख रहा है, उनके अंदर इंटरनल हमने देखी है, इंटरनल गैप्स देखे हैं कम्युनिकेशंस के दरमियान, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न रेलिवेंस भी नहीं है, ठीक है, वो मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक भी नहीं होना चाहते, वो लेसन्स भी नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है। उनको अपनी इकोनॉमी का भी कोई भार नहीं है, ना ही वो अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाना चाहते हैं, ना ही वो वुमेन के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसकी आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी पर इनका ज़्यादा बिलीफ है, ठीक है। उसके अलावा वो अपने जो कह लें कि रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, हालांकि वो वेग है, अपनी तरफ से बनाया गया है। और उनका ये जो दोहा एग्रीमेंट, हम जो चाह रहे हैं कि ये दोहा एग्रीमेंट कर दें, वो पता नहीं वो अब उसके ऊपर भी एग्री होते हैं कि नहीं आते। और अभी रही सही कसर, इनको इंडियन कार्ड मिल गया। तो इनकी जो कह लें कि ये जो अनएजुकेशनल तरीके से, ये जो अनएजुकेटेड बिहेवियर है, ठीक है, जो एक आइसोलेटेड बिहेवियर है, इसको ठीक करने के लिए अब पता नहीं क्या मज़ीद जो है वो सॉल्यूशंस या इसके लिए हम क्या एड्रेस करेंगे। हमारे ऑथर्स भी मज़ीद इस पे एनालिस्ट भी डिस्कस करेंगे, और हम जो है ना आप तक आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।